अजीब बात है सही। आज जो तुम्हारे लिए परेशान है उन सब से तुम मेरी वजह से मिली हो, और तुम मुझसे कोई नाता नहीं रखना चाहती। मुझे बिना बताए घर छोड़कर चली गई। कहा मैं तुम पर पति होने का हक जता रहा था, और देखते ही देखते मैं तुम्हें देखने का ही हक खो बैठा हूं। पुलकित, सही कैसी है? देवी, तुम यहाँ? सनी, तुम देवी को वापस यहाँ क्यों लेके आए? जीजू, वो ताई घर पर रुकने को तैयार ही नहीं थी। मुझसे जिद कर रही थी कि मुझे सही के पास जाना है, सही के पास जाना है, और इन्हें ऐसा परेशान देख करके मैं भी मना नहीं कर पाया तो ले आया। पुलकित, सही भी मेरे साथ थी ना जब उसने मुझे घर से भगाया था अपनी शादी के लिए। मुझे भी सही के साथ रहना चाहिए था। पुलकित, मुझे सही से मिलना है। कैसे है वो बताओ ना प्लीज, मुझे उसे देखना है। प्लीज पुलकित, प्लीज। मेरी सुनो ना मेरी बात। बेटा, मैं सही से मिलके आई हूँ। उसकी हालत ठीक नहीं है और तुम उसे इस हालत में नहीं देख पाओगे बेटा। काकू, सही जिस भी हालत में है तो मेरी सही ना। प्लीज पुलकित, मुझे सही को देखना है। मुझे सही को देखना है। बराबर, एक मिनट। पुलकित, देखो बेटा, तुम मेरे साथ चलोगी? बर ठीक है, चलो सनी। पुलकित, आओ ना। भाभी, सनी, सनी, सही इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। वो बात करने की हालत में नहीं है। देवी, देवी नहीं रोते। देवी, मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि तुम सही को इस हाल में देखो। मुझे मेरी सही ठीक हो जाएगी ना? हाँ। तो ठीक कर दोगे ना? हाँ। मैं सही को ऐसे नहीं देख सकती। हाँ, देवी संभालो अपने आप को। देवी, Please, देवी, देवी प्लीज सही संभालो। को ठीक कर दो। नहीं रोते। सही, उठने सही। देवी, सही का भी ऑपरेशन हुआ है, उसे छूना मत। हाँ? सही देख, देख तेरी देवी ताई आई है। उठने सही प्लीज, कुछ बोला सही। आँखें खोल दे, तू गुटका देना सही। आँखें खोलना सही। देवी, खोल। देवी, सही अभी किसी की भी बात पे रिएक्ट नहीं करेगी। संभालो अपने आप को। देखो, सही ना ठीक हो जाएगी। उसके बाद तुम उससे बात करना। शांत हो जाओ। काकू, अब सही को बोलना कि जब ये ठीक हो जाएगी ना तो मैं इससे मिलने आऊंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है, बहुत हिम्मत वाली है। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी काकू, देखना। सही सच में एक बहादुर लड़की है। सब ठीक होगा, वरना इतनी गहरी चोटें आने के बाद भी इतनी जल्दी रिकवर करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाबा, सही को जल्दी होश में लाइए, उसे ठीक कर दीजिए।
सही। सही। पता नहीं सही ने मुझे देखा भी या नहीं। मैं आपको इस जिम्मेदारी से नहीं बल्कि इस बोझ से आजाद करना चाहती हूँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, जरा एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सोनाली, जरा सिटी हॉस्पिटल के लिए कैब बुक करो ना। घर में एक भी गाड़ी नहीं है, सारी बाहर गई हुई है। जरा बुक करो, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हो दादा। हाँ हाँ बोलिए। अरे बुक करो ना। क्या जरूरत है? 1000 रुपए? मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अधिक टू मच लग रहा है। हाँ यहाँ से हॉस्पिटल का 1000 रुपए? फिर क्या? अरे क्या जरूरत है सब लोगों को हॉस्पिटल जाने की? कोई छोटी सी गाड़ी करते हैं और 3 लोग चले जाते हैं। अब क्या है? वाह वाह वाह, सोनाली वहीनी, ओमकार दादा, ये कंजूसी दिखाने का यही टाइम मिला है क्या आपको? आपके सीने में दिल धड़कता है या फिर कैलकुलेशन करता है? अपना कैब बुक करो, पैसे मेरे से ले लेना। इसके पास हैं पैसे? सोनाली क्या हुआ, कैब बुक हो गया? हाँ हाँ करते। बड़ी मामी घर में नहीं है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं मिली नहीं। अजीब बात है यार, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, वो हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं गई। क्यों नहीं जाएगी, वो जाना चाहेंगी। कमाल है, इस घर को नियम कानून सिखाने वाली, सबको सही राह दिखाने वाली, आज इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे खुद ही गायब हैं। वो कहावत ना बिल्कुल सही बैठती है वहीं पर, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बस शिवानी, ये क्या तरीका हुआ भवानी बहनी के बारे में बात करने का? तू जानती है ना, परिवार में वो सबसे बड़ी है। और क्या शिवानी, सही के साथ जो हुआ है उसके लिए वहीनी को बहुत दुख है। तुम्हारी तरह उन्हें भी सही की परवाह है। अच्छा, उन्हें वाकई में सही की फिक्र है या फिर बस नाटक ही कर रही थी? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा है उन्हें सही की फिक्र करते हुए। ऐसी बात नहीं है शिवानी, वहीनी का नजरिया बदल गया है सही के लिए। और जब से देवी ने कहा है कि विराट और सही जब अलग होते हैं तो कुछ बुरा होता है, ये बात पे भी वो यकीन करने लगी है। वो बात तो ठीक है ताई, लेकिन इससे ये बात तो नहीं बदल जाएगी ना कि सही घर छोड़कर इसलिए गई है क्योंकि इस घर के कुछ लोग उसके साथ बहुत ज्यादा ही गलत बिहेव करते हैं। ये बात आप मुझे देख के क्यों बोल रही शिवानी मौसी? मुझे ना तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मत दीजिए। और ना ही इस घर की राजमाता भवानी वहीनी, उनका इंतजार करने की कोई जरूरत है। मैं जा रही हूँ, अभी बहुत सामान पैक करना है। पत्र लिखा लॉन में देखा तुमने? जी निनाद मामा, सब जगह देखा पर बड़ी मामी कहीं नहीं है। कहाँ जा सकती है? जीजू पता नहीं क्यों विराट अंदर ही नहीं आ रहा। मैंने उसे कितनी बार कहा कि भाई एक बार मिल तो ले, फिर भी मना कर रहा है। उसने फैसला किया है सनी कि वो सही को देखने अंदर नहीं आएगा। दादा, सब पैक कर लिया है मैंने, कितनी देर में निकलना है? शिवानी, ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? वहीनी की कोई खबर ही नहीं है। तो फिर आप लोग एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ के उन्हें ढूंढते रहिए। मैं तो जा रही हूँ, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। और किसी को साथ चलना है तो वो चल सकता है, नहीं तो मैं अकेले भी चली जाऊंगी। पता नहीं भवानी बहनी कहाँ चली गई है और सही की भी कोई खबर नहीं है।
उसकी तबीयत कैसी होगी, क्या हाल होंगे, क्या पता। आई, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। सम्राट है ना हॉस्पिटल में, मैं उनको फोन कर देती हूँ। और डॉक्टर करमरकर सही का केस हैंडल कर रहे हैं, तो सम्राट डॉक्टर से बात करके सही की कंडीशन के बारे में हमें अपडेट देते रहेंगे। प्लीज पत्रलेखा, तुमने जितना कर दिया है ना उतना बहुत है। मैंने क्या किया? अब हम सब पे ना एक एहसान करो कि तुम कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप सम्राट को फोन भी करोगी ना फिर उसका भी इनाम ही मांगोगी। पत्रलेखा, बस शिवानी, क्या हो गया है तुम्हें? मैं कब से देख रही हूँ, तुम पत्रलेखा के पीछे क्यों पड़ी हो? उसे इतने कटाक्ष टॉन्ट ताने क्यों मार रही हो तुम? उमी, वहिनी कहीं हॉस्पिटल तो नहीं चली गई? नहीं दादा, वही अकेले कभी घर से बाहर नहीं जाती, और हॉस्पिटल तो हमें बिना बताई जा ही नहीं सकती। फिर गई कहाँ होगी? सही। भाभी अब आप कैसी हैं? सही भाभी जरूर विराट को ढूंढ रही होंगी। आप किसे ढूंढ रही हैं? आप विराट को ढूंढ रही हैं ना? भाभी सही। सही को अभी तक पूरी तरह से होश नहीं आया है। जीजू, मुझे पक्का पता है कि सही भाभी की नजरें विराट को ही ढूंढ रही थी। देखो वहिनी, वहिनी कहाँ चली गई थी आप? सही कैसी है? बड़ी मामी आप कहाँ थी? मैंने पूरे घर में आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वहिनी किसी को कुछ ना बताए कहाँ गई थी आप? हो वहीनी, हमें बहुत चिंता फिक्र टेंशन हो रही थी आपकी, आप कहाँ थी? पत्रलेखा बड़ा, बताना सही की हालत कैसी है? तू तो हॉस्पिटल में थी ना, उसकी हालत में कुछ सुधार है तो मिली है ना उससे? बड़ी मामी, अभी सही से मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। मेरा मतलब है कि जब तक मैं हॉस्पिटल में थी डॉक्टर ने यही कहा था, लेकिन सही को ब्लड चढ़ाने के बाद उसकी कंडीशन पहले से काफी बेटर हो गई है। चलो, ये सुनकर सुकून मिला। लगता है पापा ने मेरी सुन ली। मैं पापा के मंदिर गई थी, उनका जाप करने, और फिर मैंने 101 प्रदक्षिणा भी की। प्रदक्षिणा? रियली वहिनी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने सही के लिए इतना कुछ किया है। हो बहनी, बापा ने माता पार्वती और शिव जी की प्रदक्षिणा की थी, ये बताने के लिए कि उनकी दुनिया उन दोनों में बसती है। और आज एक सास ने अपनी बहू की जिंदगी के लिए प्रदक्षिणा की। दादा सिद्धो, इसका मतलब काकू की दुनिया सही भाभी में बसती है। करिश्मा, ये कैसे कर लेती हो तुम? मतलब दिन ब दिन खुद को और ज्यादा बेवकूफ कैसे साबित कर लेती हो? वहीनी बापा की प्रदक्षिणा करने गई थी, सही की नहीं। इसलिए कहते हैं ना, ब्रेन दिमाग मस्तिष्क अगर ना चलता हो तो मुंह भी नहीं चलाना चाहिए। कप्पो बस जरा। पर वहीनी, आपके तो घुटनों में दर्द है ना, फिर आपने 101 प्रदक्षिणा कैसे की? हाँ? दर्द, तकलीफ, ठनक, ये सब दिमाग में होते हैं मानसी। इंसान जब कुछ करने की ठान लेता है तो सारी रुकावटें अपने आप गायब हो जाती हैं। फिर कोई उम्र, घुटने का दर्द कुछ भी मायने नहीं रखता। आज सुबह जब हम बापा की आरती कर रहे थे तब मुझे एक दिव्य शक्ति की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऐसे लगा जैसे बापा खुद चाहते हैं कि मैं उनके दर पर जाऊं और सही के लिए प्रार्थना करूं।
इसलिए मैं मंदिर गई थी सई की सलामती के लिए प्रार्थना करने। और मैंने बापा से कहा कि उस बेचारी बच्ची को जल्द से जल्द पहले जैसा ठीक कर दे। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं एहसास हो गया है। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है वहीनी कि अब जाके आपको एहसास हो रहा है। अगर ये एहसास कुछ वक्त पहले हो जाता तो आज हमारी सही की ये हालत नहीं होती ना जिस हालत में वो है अभी। शिवानी, पहले मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि विराट और सई का एक साथ रहना कितना जरूरी है। लेकिन अब जब मुझे एहसास हुआ है तो मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगी कि वो दोनों कभी एक दूसरे से दूर ना रहे, हमेशा एक साथ रहे, सुरक्षित। पंडित ने सई की सलामती के लिए ये प्रसाद और बाबा के चरणों में चढ़ाए फूल दिए हैं। मैं खुद जाकर सई को ये सब देने वाली हूँ ताकि सई की तबीयत भी ठीक हो जाए और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। वहीनी, ऐसा कोई प्रसाद बना ही नहीं है जिससे सई का गुस्सा शांत हो जाए। ये लड़की जिस तरह की हरकतें करती, जिस तरह का इसका बर्ताव है वो तो। कम ऑन ओमी दादा, अब तो वहीनी भी सई के इस घर में क्या अहमियत है उसको पहचान गई है। और आप हैं कि अभी भी पुरानी बातें लेके बैठे हैं, अभी भी सई की हरकतें और उसके बर्ताव के बारे में बात कर रहे हैं। आप जैसे लोग ही सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स कहलाए जाते हैं। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो शिवानी? अच्छा एक बात बता, क्या ये जरूरी है कि अचानक से हम लोग सब लोग उसको प्यार करने लगे, उसका गुणगान करने लगे? हाँ? और नहीं तो क्या, ये सई के साथ जो हो रहा है ना वो उसकी अपनी गलती है और उसकी गलती की वजह से पूरा फैमिली कुटुंब सब परेशान खड़े। सोनाली बस। और ओमी, तुम भी अब कुछ नहीं बोलोगे। नीना, हॉस्पिटल के लिए कब चलना है? आप सब लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं? चित्रलेखा, क्या तुम्हें वाकई लगता है अब भी कि हम सबको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था निनाद मामा। अगर आप लोगों ने मन बना ही लिया जाने का तो मैं कौन होती हूँ आपके इरादे बदलने वाली। लेकिन बड़ी मामी, एक बात आपसे जरूर कहूंगी, सही की सेहत में सुधार डॉक्टर के इलाज से ही आएगा। पूजा पाठ, प्रदक्षिणा या फूल वगैरह से नहीं। ये सारी बातें ना दिल को दिलासा देने के काम आ सकती, लेकिन इलाज की नहीं। पप्पा के चरणों में चढ़े फूल किसी की जान नहीं बचा सकते। विश्वास में बहुत ताकत होती है पत्रलेखा। ऐसी बात नहीं है कि पूजा पाठ करने से हम विज्ञान को झुठला रहे हैं, लेकिन ये जो विश्वास और उम्मीद है ना, दुनिया इन्हीं की बुनियाद पर टिकी हुई है। तुझे नहीं लगता कि बापा के प्रसाद से सही में उम्मीद जागेगी? हमारी दुआओं से उसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसमें जल्दी ठीक होने की इच्छा शक्ति जागेगी, जरूर जागेगी। विराट, सनी भाई, भाभी को होश आ रहा है और जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भाभी को होश आया था। वो इधर उधर देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनकी नजरें किसी को ढूंढ रही हैं। किसे ढूंढ रही थी? कुछ कहा उसने? मैंने पूछा तो था, लेकिन भाभी जवाब देने से पहले ही बेहोश हो गई। सॉरी यार, मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर पा रहा, पर
मुझे लगता है ना कि सई भाभी शायद तुझे ढूंढ रही थी। मुझे नहीं लगता कि सई को मेरा चेहरा भी देखना है। शायद आई को ढूंढ रही होगी, या देवी ताई को, या घर के किसी और सदस्य को। मैं शायद दुनिया का आखिरी इंसान हूं जिसे सही मिलना चाहेगी। सही से मिला? मैं समझ सकता हूं विराट, सही की ऐसी हालत देखकर तू हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा। जीवा, सही को देखने का हक मैं खो चुका हूं। विराट, पति पत्नी का रिश्ता कोई कांच का बना हुआ सामान नहीं है जो जरा सी बात पर टूट जाए। न तेरा और सई का रिश्ता टूटा है और न तूने कोई हक खोया है। मामी हिम्मत रखिए, डॉक्टर ने अभी अभी सई को कुछ जरूरी दवाएं दी। होपफुली जल्दी उन दवाओं का असर दिखने लगेगा। सही की उंगली हिल रही है। सही सही आंखें खोलो बाबा। सही को होश आ रहा। पापा तुमसे खूब आभार, सही को होश आ रहा है पापा। कैसा लग रहा है अब? तुम ठीक तो हो ना बाड़ा? देखो मैं तुम्हारी आई। सही? किसी को ढूंढ रहे हो तुम? कमजोरी की वजह से सही कुछ न बोल पा रही है और ना ही बता पा रही है कि वो क्या ढूंढ रही है, किसे ढूंढ रही है। सही, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, क्या ढूंढ रही हो तुम? सही बेटा, तुम्हें जुबान से बोलने की कोई जरूरत नहीं, बस अपनी पलकें झपकाकर हाँ में जवाब देना। हाँ, मैं समझ जाऊंगी। क्या चाहिए? डॉक्टर को बुलाओ। क्या तुम विराट को ढूंढ रही हो? मैं विराट को अंदर बुलाती हूँ। यही चाहती हो ना तुम? मैं उसे अंदर भेजती हूँ। मामी एक मिनट। मामी, हाँ? विराट ने तो सही से आईसीयू में मिलने से मना किया है। नहीं, विराट सही को आईसीयू में इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता सही को कुछ तकलीफ हो उसकी वजह से। लेकिन अगर खुद सही उसे मिलना चाहती है तो हमने उन्हें रोकना नहीं चाहिए ना बेटा। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। चलो चलो आ जाओ। गुडू,
गोड़ू, जिसके ठीक होने की तुम यहाँ बैठ के कब से प्रार्थना कर रहे हो ना, अब तुम्हें उससे मिलने का वक्त आ गया। नहीं आई, मैं सही से नहीं मिल सकता, और आप वजह जानती हैं। नहीं गोड़ू नहीं, देखो बेटा, तुम ये सोचकर उसे नहीं मिल रहे हो ना कि सही तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो खुद तुमसे मिलना चाहती, सही मुझसे मिलना चाहती? अगर अपनी माँ पर यकीन नहीं है, पूछो अपनी जीवा से, पूछो। हाँ शिवा, सही अभी बोल तो नहीं पा रही है, लेकिन जब मामी ने उससे पूछा कि क्या वो तुझे ढूंढ रही है, तो उसने अपनी पलकें झुकाकर हाँ का इशारा किया है। यार शिवा, मैं उससे मिला, उसकी तबीयत खराब हो गई तो? मैं मानता हूं कि सही की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ तुझे ढूंढ रही हैं। अंदर चल मेरे भाई, अपनी सही के पास, वो तेरा इंतजार कर रही है। मेरा मिलना उस पर उल्टा पड़ गया तो? तुम ये मत सोचो, तो बस इतना ही सोचो कि हमारी सही अच्छी हो जाएगी, बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। चलो गोड़ू, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? जाओ, सही तुम्हारी राह देख रही है ना, जाओ बेटा। उम्मीद करता हूं हमने जो भी फैसला लिया है वो सही हो। कैसी हो तुम? सुन सकती हो ना मुझे? वो आई ने मुझे बताया था कि तुम मुझे ढूंढ रही हो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूं। क्या सच में तुम मुझे ढूंढ रही थी?
की जरूरत नहीं है तुम्हें, सब समझ चुका हूं। सही, प्लीज रो मत। दुनिया में ऐसी कोई चीज इतनी कीमती नहीं है जिसके लिए तुम अपने आंसू बहाओ, खास तौर पर मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज, तुम इस दर्द और तकलीफ के लिए बिल्कुल नहीं बनी हो। सही, सही, क्या हो रहा है सही? सही मैं यहीं पर हूं। सिस्टर। एक्सक्यूज मी मिस्टर चौहान। यस। क्या हुआ सही? क्या हुआ सही? मैं जानती हूँ मिस्टर चौहान, जब से एडमिट हुए हैं आप बाहर बैठकर इनके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन शायद ये आपको देखकर बहुत भावुक हो रही है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अभी इनसे ना मिले। आप प्लीज बाहर चले जाइए और इन्हें रेस्ट करने दीजिए। जी जी। सही, मैं यहीं पर हूँ, यहीं बाहर बैठा हूँ मैं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो मैं फट से अंदर आ जाऊंगा। सही, तुम ठीक हो जाओगे। आप प्लीज जाइए मिस्टर चौहान, मुझे इन्हें इंजेक्शन देना है। जी जी जी, जा रहा हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए जो आपको इतनी परवाह करने वाला पति मिला है। जब से आप एडमिट हुए हैं तब से वो खुद बेसुध होकर आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। एक पल के लिए भी कहीं नहीं गए, बार बार मंदिर में जाकर आपके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे। ना ही किसी से कुछ बात की, ना ही किसी से कुछ कहा, बस आपके बारे में सोचकर रो ही जा रहे थे। सम्राट, सही कैसी है? उसे होश आ गया है मामी, लेकिन अभी वो बहुत कमजोर है और ये हॉस्पिटल है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा आवाज कम कीजिएगा। मैं दादा वही को बोल ही रहा था कि अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है यहाँ। कम ऑन दादा। सम्राट, हो मामी। मैं ये फूल और प्रसाद सही को देना चाहती हूँ, उसके पास बस रखना चाहती हूँ। एक बार मुझे उससे मिला दे। हो मामी, आइए। अब कैसा महसूस कर रही हो सही? देखो, सब लोग तुमसे मिलने आए हैं। सही, हम तेरा परिवार है, तू हमें बिना बताए, बापा की पूजा किए बिना घर छोड़कर चली क्यों गई? बोल बेटा। सही, गुस्सा हो मुझसे? अपने इस बूढ़े ससुर को माफ करके हमारे साथ घर नहीं चलेगी बेटा? तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत थी? खुद भी मुसीबत में फंसी और हमें भी परेशान किया। सही,
कुछ तो बोलो बेटे। ये तो हमारी सही बिल्कुल लगी नहीं रही है। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है बेटे? सही देख, तेरे मन में जो आए तू बोल दे, सारी भड़ास निकाल दो मुझ पे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे बेटे, प्लीज। सही, तुझे पता है आज मैं बापा के बड़े वाले मंदिर गई थी। मैंने तेरी सेहत के लिए प्रार्थना की। ये प्रसाद और ये फूल मैं वहीं से लाई हूं। बापा का आशीर्वाद और हम सब की प्रार्थना हमेशा तेरे साथ है बेटा। मैंने पापा से कहा कि मेरी सही को जल्दी ठीक कर दे, ताकि मैं तुझे अपने साथ घर वापस ले जा सकूं। सही घर कब आ सकती है या इसकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये तो सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं ना। ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, बस तू जल्दी से ठीक होके घर आ जा। मैं जानती हूँ घर के कुछ सदस्य हैं जो उससे परेशान हैं, पर बाकी और भी सदस्य हैं ना जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सही, तुम ठीक हो ना? देखो, तुम बोल नहीं पा रही हो, इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना। ऐसा होता है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। बेटे कुछ तो बोल दे, बस एक बार बोल दे कि तू ठीक है। निरंजन मामा, सही अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। वो एक्सीडेंट की वजह से बहुत कमजोरी आ गई है। बड़ा कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सीडेंट की वजह से सही की आवाज चली गई है? ये तुम क्या कह रही हो मानसी? इसकी आवाज ही तो इसकी जान है। दिन भर चबर चबर करके हमारा सर खाती है, लेकिन अब इसकी इन्हीं हरकतों की आदत हो गई है हमें। घर में इसकी आवाज ना गूंजे तो ऐसा लगता है कि सारा घर वीरान पड़ गया है। एक्सीडेंट काफी खतरनाक था मामा, जिसकी वजह से बहुत सारा खून बह गया है सही का। इंजरीज की वजह से बहुत कमजोर हो गई है। अभी दवा लेगी, थोड़ा आराम करेगी तो फिर से वैसे बोलने लगेगी, है ना सही? बोल बेटे, फिर एक बार तेरे मुंह से वो बाबा सुनना चाहता हूं बेटे, प्लीज। सम्राट, विराट हमारे साथ अंदर क्यों नहीं आया? नहीं, वो आया था मामा। वो जानबूझकर खुद को सही से दूर रख रहा है। लेकिन विराट ऐसा क्यों कर रहा है? उसे पता है ना कि देवी ने विराट और सही के एक साथ ना रहने के बारे में क्या कहा? विराट जानता है। इनफैक्ट विराट अभी भी सही से मिलकर भी गया है। वो क्या हुआ कि विराट के आने के बाद सही थोड़ा इमोशनल हो गई और इसका हार्ट रेट भी बहुत बढ़ गया था। तो नर्स ने कहा कि अभी सही को अकेला छोड़ दें और उसे ज्यादा स्ट्रेस ना दें, ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। इसलिए विराट नहीं चाहता था कि सही की प्रॉब्लम और बढ़े, उसकी तबीयत और बिगड़े, इसलिए वो बाहर जाकर बैठ गया है। सही, मैं एक बात तुझे बताना चाहता था लेकिन कभी बता नहीं पाया। नहीं, मुझे दिया हुआ हारमोनियम देखता हूं ना, जब उसे बजाता हूं, उस पर गाता हूं, मुझे वो पल याद आता है जब तूने मुझे वो गिफ्ट किया था।
सही वो लम्हा मैंने अपनी यादों में कैद करके रखा है। तू जल्दी ठीक हो जा और घर वापस आ जा। तू हमारे साथ नहीं रहेगी ना, तो वो हारमोनियम बजाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। लोग कहते हैं कोई इंसान जब हमसे दूर हो जाता है तब उसकी कीमत का पता चलता है। सही, तेरी कीमत क्या है ये जान लिया है मैंने। अब मैं तुझे अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। एक बार अपने बाबा की तरफ देख तो ले।